ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एबीपी रिपोर्ट में आपको तेज रफ्तार से खबरें दिखाने का, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर इजराइल जा रहे हैं। पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल जा रहे हैं, जहां वो करीब 30 घंटों का समय बिताएंगे। आज प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे दिल्ली से यरूशलेम के लिए रवाना होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करेंगे। इजराइल में प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम मोदी की इजरायली नेतृत्व के साथ सभी मुलाकातें यरूशलेम में होंगी। यहां दोपहर में वो इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। नेतन्याहू और पीएम मोदी एक साथ डिनर भी करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही आप जानकारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे कि पहले किस तरह से भारत और इजराइल का जो रिश्ता है कितना पुराना रहा है, कितने आपसी प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। ये तस्वीरें 9 साल बाद पीएम का इजराइल दौरा। आज सुबह 9 बजे भारत से होंगे इजराइल के लिए रवाना और 30 घंटों का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में बिताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 के बाद अब पहली बार इजराइल पहुंच रहे हैं। इजराइल ऐसे समय पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। गाजा पर पिछले सालों लगातार इजराइल का युद्ध चल रहा था हमास के साथ में, और 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ इजराइल में हुआ था, जिस तरह का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद यह पहली यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। इस यात्रा पर न सिर्फ भारत, न ही इजराइल, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत, जो कि शांति का पक्षधर है, हमेशा से इस पश्चिम एशिया के पूरे क्षेत्र में शांति का बहुत बड़ा पैरोकार रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे तो इस मुलाकात के दौरान काफी लंबी चर्चा होगी। इसके अलावा एक ऐसा संगठन बनाने की भी बातचीत जारी है जिसमें कट्टरता से निपटने का एक प्लान तैयार होगा, जिसकी पुष्टि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इजराइल दौरे के कई मायने हैं। भारत हमेशा से पश्चिम एशिया के मुद्दे पर अपनी राय रखता रहा है, शांति की बात करता रहा है, और जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आतंकी हमला हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा भी की थी। यह कहा जा सकता है कि इस दौरे में भारत और इजराइल के बीच दोस्ती का नया अध्याय शुरू होगा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच कुछ नए समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आगे भी प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। की बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां कश्मीरी गेट के पास लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने वकील की गाड़ी पर करीब 4 राउंड फायरिंग की है। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश के लिए यहां पर जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है। फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया है। दिल्ली के आईएसबीटी के पास अज्ञात बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार के ऊपर गोलियां चलाई हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लॉरेंस के वकील की गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग के वक्त कार में 5 लोग सवार थे और ये 4 तस्वीरें दिल्ली में गोलीबारी की खबर से हड़कंप मच गया। लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर हमला किया गया है। यहां पर कई राउंड गोलियां चलाई गई है गाड़ी पर। दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हमलावरों की तलाश भी यहां पर तेज कर दी गई है। तो वकील पर हमला क्या बिश्नोई से बदला लेने के लिए यहां पर किया गया, दहशत पैदा करने के लिए किया गया, डराने के लिए किया गया, या कोई मैसेज यहां पर देने की कोशिश की गई है हमलावरों की ओर से? कई राउंड, यहां पर 4 राउंड फायरिंग किए जाने की खबर मिल रही है। फायरिंग के वक्त गाड़ी में 5 लोग सवार थे। अक्सर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर अचानक से हमला हो जाता है और बताया जा रहा है कि ये जो हमला था ये मंगलवार
रात करीब 10:15 के आसपास हुआ, जब एडवोकेट दीपक खत्री जो हैं इसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। उनके साथ 5 लोग मौजूद थे। जब दीपक खत्री हनुमान मंदिर जो कश्मीरी गेट के पास है वहां से अपनी टीम के साथ बाहर निकल रहे होते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तब अचानक से जो उनके साथियों ने बताया कि गोली की आवाज़ आना शुरू होती है और उनको लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और तभी उनकी कार का जो शीशा है वो पीछे से टूट जाता है। कार का शीशा टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी कार को वहां से भगाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद जो हमलावर हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं, और भगाते हुए एक जगह पर इस गाड़ी को ला करके खड़ा करते हैं। और बाद में जब यहाँ पर देखते हैं तो उनका जो एक साथी बीच में पीछे की सीट पर बैठा हुआ था उसको गोली लगी होती है। इसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची, और जो घायल शख्स, आप खून के निशान भी देख सकते हैं कि बीच में जो शख्स बैठा हुआ था उसकी पीठ पर गोली लगी हुई थी। उस घायल जो शख्स था उसको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एडवोकेट के ऊपर हमला किसने किया, कौन थे हमलावर, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, और ना ही किसी ने भी अभी तक इस बात की जिम्मेदारी ली है। पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस छानबीन कर रही है। जितने भी लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे उनके बयान तो लिए ही जा रहे हैं। साथ ही साथ कश्मीरी गेट के आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन हमलावर थे जो अचानक से हमला करके यहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर भी मौजूद है। जो तमाम लोग गाड़ी के अंदर थे उनके बयान लिए जा रहे हैं, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो हमलावर कौन थे जिन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के ऊपर हमला किया। ये दीपक खत्री हैं, एडवोकेट। उनके साथ उनके 4 साथी थे। अपनी गाड़ी से ISBT की तरफ जा रहे थे। तो अभी जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक स्कूटी पर 3 अज्ञात हमलावरों ने, उनमें से एक के पास वेपन था जिसने फायरिंग करी, और उस फायरिंग इंसिडेंट में एक गोली इनके एक साथी हैं संदीप, जिनको शोल्डर पे एक गोली पियर्स कर गई है, और ही इज़ सेफ, ही इज़ नॉट इन डेंजर। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से जुड़ी हुई। आज 2 दिन के दौरे पर इजराइल जा रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल जा रहे हैं, जहां वो करीब 30 घंटों का समय बिताएंगे। आज प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे दिल्ली से यरूशलेम के लिए रवाना होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचेंगे। इजराइल में प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी पीएम मोदी की होनी है। पीएम मोदी की इजरायली नेतृत्व के साथ सभी मुलाकातें यरूशलेम में होंगी। वहां दोपहर में वो इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। नेतन्याहू और पीएम मोदी एक साथ डिनर भी करने वाले हैं। तो आज से 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी इजराइल के लिए। साल 2017 की उनकी ऐतिहासिक यात्रा के लगभग 9 साल बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा इजराइल दौरा है। इजराइल में प्रधानमंत्री करीब 30 घंटों का समय बिताएंगे। इस दौरे से भारत इजराइल के द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाई पर जाने की उम्मीद है। इजराइल दौरे पर पीएम कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। ये अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज 9 बजे रवानगी के बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:15 बजे यानी कि 3:15 पर इजराइल पहुंचेंगे। वहां खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिसीव करेंगे। वहां दोनों ही प्रधानमंत्री की शाम 4:40 पर बातचीत होनी है। इसके बाद रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। करीब 10 बजे प्रधानमंत्री यरूशलेम में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एग्जीबिशन देखेंगे, और फिर रात में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे। कल पीएम होलोकास्ट स्मारक याद वाशेम का दौरा करेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी उनकी मुलाकात होगी। पीएम नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। उसके बाद भारतीय यहूदी समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरे पर बड़े रक्षा समझौतों पर मोहर लगने की भी उम्मीद है। तो किस तरह का कार्यक्रम पीएम का रहेगा वो हमने आपको बताया। इस यात्रा को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है और पीएम मोदी को अपना सबसे करीबी दोस्त बताया है। इसके साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दौरे को याद किया है। साथ ही इस दौरे पर पीएम का स्वागत भी किया है।
ये पीएम मोदी के दौरे से पहले जो ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है, इजराइल के प्रमुख विपक्षी नेता यायर लैपिड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि वो इजराइल के सच्चे मित्र हैं। इजराइल और राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है। दोनों ही राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है, ये पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 के बाद अब पहली बार इजराइल पहुंच रहे हैं। इजराइल ऐसे समय पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार जारी है। गाजा पर पिछले सालों लगातार इजराइल का युद्ध चल रहा था हमास के साथ में, और 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ इजराइल में हुआ था, जिस तरह का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद यह पहली यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। इस यात्रा पर न सिर्फ भारत, न ही इजराइल, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत, जो कि शांति का पक्षधर है, हमेशा से इस पश्चिम एशिया के पूरे क्षेत्र में शांति का बहुत बड़ा पैरोकार रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे तो इस मुलाकात के दौरान काफी लंबी चर्चा होगी। इसके अलावा एक ऐसा संगठन बनाने की भी बातचीत जारी है जिसमें कट्टरता से निपटने का एक प्लान तैयार होगा, जिसकी पुष्टि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इजराइल दौरे के कई मायने हैं। भारत हमेशा से पश्चिम एशिया के मुद्दे पर अपनी राय रखता रहा है, शांति की बात करता रहा है, और जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आतंकी हमला हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा भी की थी। यह कहा जा सकता है कि इस दौरे में भारत और इजराइल के बीच दोस्ती का नया अध्याय शुरू होगा, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच कुछ नए समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान के भक्कर से, जहां आत्मघाती हमला हुआ है। एक सुसाइड बॉम्बर ने भक्कर पुलिस पोस्ट के पास खुद को धमाके में उड़ा दिया। धमाके में 4 पुलिस वालों की मौत हुई है, 5 और लोग घायल हुए हैं। यह आप देख सकते हैं, शॉल ओढ़े हुए शख्स जाता है और खुद को उड़ा देता है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि आत्मघाती हमलावर अफगान नागरिक था और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। अभी तक हमारे पास जो है 3 जख्मी आ चुके हैं, जिसमें से एक पुलिस वाले हैं और 2 आम राहगीर हैं जी। तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है जी। DHQ के सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, अमला आ चुका है, थिएटर्स खुल चुके हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैज हम उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री परोसने वाले 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। मंत्रालय ने मूडेक्स VIP, कोयल प्ले प्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार की ये कार्रवाई IT नियम 2021 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट पर अश्लीलता पर अंकुश लगाना और भारतीय संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।